नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शाम का नाम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ अपनी आप बीती बताने के लिए मौजूद हैं आकाश शर्मा जी, जो कि आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ, पूरा घटनाक्रम क्या है और किस तरीके से इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और ये मामला क्या है, इसकी पूरी जानकारी देंगे आकाश। और मैं आपको बता दूं कि आकाश पेशे से गायक भी है, जो कि गायकी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश आपका आज शाम खनाल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आकाश कि आपके साथ मारपीट क्यों की गई है, पूरा मामला क्या है? जी बीती 14 मार्च को मैं अपने एक रिश्तेदार को दवा दिलाने गया था, लाला लाजपत राय हैलेट, जो कि कानपुर का एक सरकारी अस्पताल है, बहुत ही बड़ा अस्पताल है। तो वहाँ पे एक रिश्तेदार तो मेरा अंदर चला गया अपने वार्ड में जहाँ पे दवा मिलती है। मैं अपनी बाइक लेके पार्किंग में खड़ा हो गया और मैं देखता हूँ कि 2 डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं और एक सीनियर वहीं पे खड़ा रहता है वहीं पे, तो एक लड़के को मार रहे होते हैं 2 डॉक्टर। तो मैंने सोचा ऐसे मार के छोड़ देंगे, लेकिन मैं पास जाके पूछता हूँ सर क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने इस बात का जवाब ना देते हुए और सीनियर बोलता है कि और लड़के को बुलवाओ और इस लड़के को पहले जी भर के मार लो, फिर इसको हम चौकी ले चलते हैं। तो ये जब मैंने बात सुनी तो मुझसे ये सुना नहीं गया, फिर मैं मार खा रहा था, वो लड़का मुझे देखा नहीं गया, तो मैंने कोशिश की बचाने की। पहले हाथ पैर से कोशिश की बचाने की, फिर मैं देख रहा था कि नहीं बचाया जाएगा तो मैंने फ़ोन निकाला और सोचा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो जो सोचा था वो हो ही नहीं पाया और सीनियर ने मेरा फ़ोन छीन लिया। और सीनियर ने जब फ़ोन छीन लिया तो मैं भी सरेंडर हो गया। तब तक उस लड़के की माँ आ गई और उसको बचा के ले गई और गई वो भी रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पता चला वहाँ पे वो हो नहीं रही है रिपोर्ट। वो लोग पहले पूछ रहे हैं क्यों मारा वगैरह। तो इतने में डॉक्टर मुझसे पूछता है कि ये फ़ोन किसका है? तो मैंने कहा सर मेरा फ़ोन है। और उन्होंने मुझे बुलाया, चलो तुम्हारा फ़ोन देते हैं, और मुझे अंदर ले गए गैलरी में और गैलरी में मुझे बहुत मारा। मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की और ये मेरे गले का हिस्सा, ये आधा पूरा निकाल लिया था उन्होंने। अब सोचिए मैं ज़िंदा हूँ और ये आधा कोई निकाल रहा है, क्या हुआ होगा मेरे साथ। और वो जब भी वो याद करता हूँ वो पल, तो मैं बिल्कुल डर सा जाता हूँ कि आखिर मेरी क्या गलती थी। मैंने तो बस एक इंसान को बचाने की कोशिश की और मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो इसके बाद मैं भी गया एफआईआर करवाने के लिए, तो मुझे भी गुमराह किया गया कि उस अनजान व्यक्ति को क्यों बचा रहे थे, उसका नाम बताओ। और वो अनजान व्यक्ति मेरा कुछ लगता नहीं है, मैं तो अनजान के नाते, इंसानियत के नाते बचाने गया था। तो मैं भी भ्रमित हो गया, फिर 15 तारीख को फिर गया, फिर भी वही सवाल पूछे गए। फिर 16 तारीख को मैं कमिश्नर ऑफिस पहुंचा, तो उनके आदेशानुसार मेरी एफआईआर ली गई और 17 को डॉक्टरों ने मेरे खिलाफ एफआईआर की, जो कि मुझे 18 तारीख को पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। तो मैंने उसमें पढ़ा तो उन्होंने मेरे खिलाफ एससी एसटी एक्ट लगवाया है और कुछ मारपीट और चोरी का इल्ज़ाम लगवाया है। मुझे दलाल शब्द से संबोधित किया है। तो ये सब मुझे पढ़ के बहुत दुःख हुआ और आज 15 दिन हो गए मेरी दी गई एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, लगातार योगी जी को, कानपुर पुलिस को, कानपुर कमिश्नर को, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आप देख रही होंगी मैं शक्ल से भी बहुत कमज़ोर सा लग रहा हूँ। मुझे अंदरूनी तकलीफ़ बहुत पहुँची है, लेकिन पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया अभी तक और बोलते हैं कि अंदरूनी चोट का कोई मेडिकल नहीं होता है। और मेरे गले में, जहाँ से मैं गायकी करता हूँ, मेन यही पार्ट होता है गले का, और इस पे इतनी बुरी चोट पहुँचाई है मुझे कि मैं अभी भी रियाज़ नहीं कर पाता हूँ सही से। तो ये सब घटना जी हुआ था मेरे साथ। जी आकाश, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी। आपकी जो ये वाली आइस जो मुझे नजर आ रही है, क्या इस पे भी आपके साथ मारपीट की गई है? इस आइस में भी कुछ आपको नुकसान पहुंचाया गया है? जी ये मेरी आई साइट थोड़ी वीक है और जब उन्होंने मुझे पहला थप्पड़ मारा था तो ये मेरा चश्मा निकल के ऐसे गिर गया था। यही चश्मा है मेरा और ये गिर गया था, तो उसके बाद मुझे उन्होंने घूंसे मारे थे। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ना मारते हुए यहाँ पे मारा था, बच गया था, मैंने सर नीचे कर लिया था। तो थोड़ा-सा वहाँ पे चोट लगी तो उसकी वज़ह से और कमज़ोरी हुई है। थोड़ा आई विज़न जो होता है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने भी चेकअप तो जी, तो करवाया आकाश, नहीं है। क्या आप किसी खुद सरकारी अस्पताल में गए थे जब आपके साथ ये सारी घटनाक्रम हुई? उसके बाद आपने वहां पे जाके कुछ जांच करवाने की कोशिश, कोई प्रयास किया? क्या कुछ हुआ उसके बाद? एफआईआर के बाद मुझे पुलिस वाले में से एक कांस्टेबल ले गया था अपने साथ।
लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, मेडिकल ना करके, मेडिकल में तो पूरे शरीर की जाँच होती है, कोई जाँच नहीं की। एक पेपर पे बॉडी के 4 पार्ट बने होते हैं, राइट, लेफ्ट और फ्रंट एंड बैक। तो उसमें क्या था कि ऐसे 4 फ़ोटो बनी हुई थी, उसमें यहाँ पे नेक के पास मेरे ज़्यादा घायल था यहाँ पे नाखून थे, उस लड़के के जिसने मेरा ये निकाला था, गला नोचा था। तो उसके चारों नाखून यहाँ पे छपे हुए थे, तो बस वो मार के कर दिया और बोल दिया हो गया मेडिकल। इतने पे मेरी एफआईआर कन्फर्म मतलब लिख ली गई और मुझे एफआईआर की कॉपी दे दी गई। बस इतना ही किया उन लोगों ने, मेरा कोई मेडिकल नहीं किया, अंदरूनी जाँच नहीं की मेरी। मेरी पसली वगैरह में अभी भी दर्द बना रहता है। आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ जो मारपीट की गई है, ये किन-किन लोगों ने किया है आपके साथ? जी मेरे साथ जो मारपीट हुई है मुझे पहले तो नहीं पता था, बस इतना ही पता था डॉक्टर हैं वो। लेकिन मैं एक मतलब थोड़ा-सा मैं खोज बहुत करता हूँ, तो मैंने गूगल पे लिखा और जीएसवीएम डॉक्टर लिस्ट। तो जिस बंदे ने मेरा फ़ोन छीना था, वो एक सीनियर डॉक्टर है, लाला लाजपत राय हैलेट का एक सीनियर डॉक्टर है, जनरल सर्जरी का डॉक्टर है और वो एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है और जो मुझे मार रहे थे, वो उनके स्टूडेंट हैं, वो सब जूनियर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीना था जो डॉक्टर कुलदीप कुमार थे, वो सीनियर डॉक्टर हैं। उनका मैंने जो ब्यौरा निकाला था वो गूगल के थ्रू निकाला था। मैं उनको जानता नहीं हूँ पहले से और मैंने उनको कभी देखा भी नहीं। लेकिन जो उस दिन मैंने उनको देखा तो मेरे ज़हन में उनकी शक्ल बिल्कुल आ गई कि इन्होंने मुझे मरवाया है, तो मैं इनको मतलब भूल नहीं पाऊँगा। तो मैंने गूगल पे जब सर्च किया तो सबसे पहले उनकी तस्वीर आई, तो मैंने उसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लिया और उसपे पूरा लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर और जनरल सर्जरी के वो सर्जन हैं, जनरल सर्जरी के, और जो मार रहे थे मुझे वो उनके स्टूडेंट हैं सब। तो मैं उनको नहीं जानता हूँ, बस मुझे ये गूगल के थ्रू पता चला। तो मैंने इस बिनाह पे जो है मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। इनके डॉक्टर कुलदीप कुमार का नाम लिखवाया था और जो अज्ञात थे, 10 से 15 अज्ञात थे, लेकिन मैं 5 वीडियो में दिख रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है सिर्फ़ 5 हैं। 5 तो उस लड़के को मार रहे हैं, जिनका वीडियो मुझे मिला है। मुझे तो अंदर ले जाके मारा था, तो आप सोच सकती हैं वहाँ से कितने डॉक्टर आए होंगे। मैं तो मार खा रहा था, बिल्कुल झुक गया था कि मैं भाई एक भी हाथ उठा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ उठाऊँगा, तो मुझे 100 और पड़ेंगे। तो मैं शांति से मैंने मार खा ली जितना मारना था उन्हें। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आज मेरी जान बच जाए और मेरी जान बच गई है। अब जान बच गई है तो मैं पूरी जान लगा दूँगा इस न्याय की लड़ाई में। मैंने ये ठान लिया है। जी, बिल्कुल। ऐस आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि आपके ऊपर एससी-एसटी का एक्ट भी लगाया गया है, तो वहाँ पे क्या एससी-एसटी के समुदाय के भी वहाँ पे लोग थे? और आपने जो एफआईआर करवाई है, क्या इसके बाद पुलिस ने कोई आपको जवाब दिया है? कहाँ तक आपकी कार्रवाई पहुँची है? क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में? कोई जानकारी मिली है आपको? देखिए एससी-एसटी की जो होता है, मेरे ख़्याल से मैंने जो आज तक उसको समझा है, वो ये होता है कि जैसे हम किसी एससी जात के लोगों को हम उनको जाति सूचक शब्द बोल के उनको मतलब उनको ऐसा शब्द बोल रहे हैं। लेकिन जब हमें उसकी जाति ही नहीं पता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? और हम क्यों बोलेंगे? हम किसी अनजान व्यक्ति को क्यों बोलेंगे? लेकिन डॉक्टर ने ये जो घिनौना खेल खेला है, मेरे ऊपर एससी-एसटी लगाकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डॉक्टर ही एससी होगा और उसने मेरे ऊपर ये जो लगाया है, ये अगर उसने लगाया है और उसके पास कोई सबूत हो तो वो दे सकता है। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे उसकी कोई जात नहीं पता थी। भाई डॉक्टर तो हम डॉक्टर ही बोल के बुलाते हैं कि डॉक्टर हैं, नाम भी नहीं लेते हैं। हम तो सिर्फ़ यही बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सर। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने गंदे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना परिचय दे दिया कि हाँ, वो सच में हैवान भी हैं और अपने कर्मों से भी बेकार हैं, जैसा उन्होंने किया है मेरे साथ। तो बाकी मुझे अब इस जाँच के बारे में क्या है, मुझे आज 15 दिन हो गए, अभी तक कोई कॉल, कोई जाँच की कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं पता चल पाया है। मैं ट्वीट करता हूँ रोज़, तो कमिश्नर साहब का 2 बार मुझे रिप्लाई आया है ट्विटर पे कि जाँच गहनतापूर्वक जाँच हो रही है। बस इतना ही रिप्लाई आता है। बाकी कोई कॉल, कोई जाँच की कोई मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है सही से। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी आकाश कि आपने अपने इंसाफ के लिए एक गाना भी गाया है और जिसको बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं और आपकी जो कहानी है, जो दर्द है, जो आप बीती है आपकी, उसको भी समझ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप आज यहाँ पे हमारे दर्शकों को भी ज़रूर, अगर वो आप कंफर्टेबल हो, अगर आप गा पाएँ या सुना पाएँ, तो ज़रूर सुनाएँ। तो ऐसे सुनाना है कि गिटार के साथ? आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपको जैसे ठीक लगे।
चलिए मैं गिटार के साथ ही सुना देता हूँ। तो मैंने वो गाना मैं ऐसे क्रिएटिव लिखता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ। मैंने मोदी जी के लिए भी गाना गाया है, हमारे कानपुर में पहली बार वो आए थे तो। और योगी जी आए थे अभी हाल ही में, उनके लिए मैंने गाया है। तो मैं ऐसे ही लिखता रहता हूँ, अपना कंटेंट लिखता हूँ, अपने खुद के कंटेंट बनाता हूँ, फ़िल्मी गाने भी गाता हूँ। लेकिन जब से ये हुआ है तो लोगों ने मुझे कहा कि अगर तुम एक सिंगर हो तो एक गायक की तरह लड़ाई लड़ो, अपने गिटार को हथियार बनाओ, अपने शब्दों को हथियार बनाओ। तो मैंने उस गाने को लिखा है और लोगों को बहुत पसंद भी आया है। तो मैं कुछ लाइनें आपके सामने पेश करूँगा उस गाने की। तो वो सब जो मेरे साथ हुआ तो उसके ऊपर मैंने ये जो गाना लिखा हुआ है, तो जैसा आपने बोला सुनाने के लिए तो आपको सुनाता हूँ फिर। मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, दुनियादारी से कच्चा हूँ, मैं भी एक माँ का बच्चा हूँ। मेरे साथ हुआ है अन्याय, मेरे साथ किया जाए न्याय। मैं चाहता हूँ इस लड़ाई में हर कोई साथ मेरे आए। मैं पागल था जो गया बचाने, डॉक्टरों की ऐसी मार खाने। ये है मेरी अच्छाई, ये है न्याय की लड़ाई, 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 ये है न्याय की लड़ाई। दिखते हैं उजले उजले से, अंदर से हैं कितने काले। भगवान नहीं हैवान है ये, दिखते हैं ये भोले भाले। मैंने तो की है बसने की, लोगों ने कर दी अनदेखी। ये है मेरी सच्चाई, ये है न्याय की लड़ाई, 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 ये है न्याय की लड़ाई। तो ये गीत है जो मैंने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है और उतनी ही खूबसूरती के साथ आप गिटार भी बजाते हैं आकाश। बहुत ही आपकी जो आवाज़ है उसमें वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें हमारे दर्शक सुनेंगे। जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगी वो सभी आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो सच्चाई है, वो इस गाने के माध्यम से, आपकी आवाज़ के माध्यम से ज़रूर सुन भी पाएँगे, महसूस भी कर पाएँगे। और आपकी जो ये जंग है, आपकी जो ये लड़ाई है सच्चाई की, ये कहाँ तक पहुँचती है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। और आपके साथ जो चीज़ें आपने बताया है, जो आप बीती आपने बताई है, इसकी आखिर पूरी क्या सच्चाई है, इसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, ये भी देखना है। लेकिन आकाश, मैं आपसे इस कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आकाश, कि जी। जिसके साथ सबसे पहले मारपीट की गई, जिनको देखकर आप बचाने के लिए गए, क्या आपने उनसे बाद में संपर्क करने का प्रयास किया? क्या आपको ये पता चल पाया कि उनके साथ मारपीट आखिर क्यों की जा रही थी? क्या है पूरी वजह? देखिए, मैं जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मैं इतना डर गया कि मैं सिर्फ़ जान बचाने की अपनी देख पा रहा था कि मतलब फ़िलहाल कोई मार खा रहा है, मैं बचाने चला गया। लेकिन जब मुझे मार पड़ रही थी, मुझे कोई बचाने नहीं आया। तो मुझे बचाने वाला केवल मैं था। तो मैं अपनी जान बचा के भागा और मैं सारी सुध-बुध खो के मैं उसके बगल में खड़ा था, लेकिन मैंने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा और ये भी नहीं पूछा कहाँ से हो। तो मैं बस इतना जानता हूँ कि वो जो उसकी माँ थी वो बोल रही थी कि हम नौबस्ता में रहते हैं और उसने अपना नाम बताया था शायद पिंकी गौतम ऐसा कुछ करके। तो इंस्पेक्टर के पास उनका पूरा नंबर और एड्रेस लिखा हुआ है और वो लोग बिना एफआईआर करवाए चले गए क्योंकि उनका लड़का बोल रहा था कि ये पुलिस वाले डॉक्टरों के साथ मिले हैं तो डॉक्टरों ने ऐसा बोला है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी हमारा, तो वो लोग निराश होके चले गए।
और मैं भी निराश ही था, लेकिन मैं कमिश्नर ऑफिस में जानता हूँ कि वहाँ पे जाएँगे तो हमारा काम होता है, तो मैं वहाँ गया, मेरी एफआईआर लिखी गई। लेकिन एफआईआर सिर्फ़ आश्वासन देने के लिए लिखी गई है, कि ये लड़का यहाँ पे इंतज़ार ना करे, यहाँ पे खड़ा ना रहे, इसकी एफआईआर ले ली जाए और ये अपना घर चला जाए। लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ़ वहाँ तक सीमित नहीं है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आगे और बढ़ूँगा और लड़ूँगा और ऐसे ही बहुत सारे गाने मैं बनाता रहूँगा। क्योंकि मैं गायक हूँ, मेरी लड़ाई गीत के ज़रिए जारी रहेगी और मैं उम्मीद है मुझे कि योगी सरकार यूपी में चल रही है और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति बोलते हैं योगी जी हर जगह। तो शायद डॉक्टरों के लिए भी कुछ ऐसा कानून बना होगा, तो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मेरी उस लड़के से कोई बिल्कुल। जान-पहचान नहीं है जैसा आपका सवाल है और मैंने उसके बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि अब तो बात ये मेरी हो गई है, मेरे स्वाभिमान की हो गई है, मेरी पर्सनल लाइफ़ की हो गई है। तो मैं किसको बचाने गया था, क्या था, मैं सब भूल गया हूँ अब। बिल्कुल आकाश, आपने जो बताया जिस तरीके से अगर अगर इस तरीके से इंसानियत को भी अगर मार दिया जाएगा, एक अकेले इंसान को, निहत्थे इंसान को अगर कुछ लोग गुट बनाकर, वो डॉक्टर हो या जो भी हो, इस तरीके से अगर घटनाक्रम को अंजाम देते हैं और अगर उन्हें बचाने के लिए कोई जाता है और उसके ऊपर इस तरीके से हावी हो जाते हैं, केस कर दिया जाता है, एफआईआर कर दिया जाता है, तो इंसानियत भी मर जाएगी और कोई किसी को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। और जिस खूबसूरती के साथ आकाश अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने गायकी को हथियार बनाकर आकाश इस तरह से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ये बहुत ही ज्यादा सभी का, मुझे लगता है कि कर्तव्य बन जाता है कि इस लड़ाई में, आकाश की इस लड़ाई में उनका सहयोग करे, उनकी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम करे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन, शासन सभी निष्पक्ष होकर इस पूरे मामले की जांच करे और जो भी इसमें दोषी है, जो भी इसमें संलिप्त है, उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दे। ये हम अपने चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं। आकाश, लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको कोई बात, अपनी ऐसी कोई मैसेज अगर आपको देना हो तो आप क्या देंगे? जी, देखिए मैं बस यही मैसेज दूँगा कि मैं आए दिन ये घटना होती रहती है उस अस्पताल में और लोग बोलते हैं कि डॉक्टर हड़ताल पे चला जाएगा, इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ यही बोलना चाहता हूँ कि हमें ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए जो हड़ताल के फ़ायदा उठाकर लोगों की जान से खेलते हैं और ना जाने कितने गलत-गलत काम करते हैं उस अस्पताल के अंदर। तो मैं बस योगी जी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसा कोई कानून बनाएँ जो इन डॉक्टरों के लिए हो। जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर हड़ताल पे चला जाएगा, लोग मर जाएँगे, वो लोग मार ही रहे हैं। मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से, इस अकाउंट के माध्यम से बता दूँ कि ये डॉक्टर नहीं, सच में हैवान है। क्योंकि यहाँ पे आए दिन ऐसे केस होते हैं और एक आकाश शर्मा उठा है, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। बाकी लोग दब जाते हैं, उनके मरीज़ भर्ती होते हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ये यहाँ का सत्य है और ये बहुत ही घिनौना सत्य है। मैं आपको बता दूँ कि आपके ज़रिए मैं ये चाहता हूँ कि ये खबर बहुत दूर-दूर तक जाए और यूपी के मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि इस अस्पताल के अंदर बहुत ही गलत कार्य हो रहे हैं और इसको रोका जाए और इन डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी, जितनी भी कड़ी सज़ा हो सकती है, उनको दी जाए। मेरी बस इतनी इतनी रिक्वेस्ट है योगी जी से। जी, बिल्कुल आकाश, बहुत-बहुत आभार कि आपने ये हिम्मत की है, आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप चैनल पर भी आए, आपने अपनी आप बीती बताई। आपकी जो ये हिम्मत है, ये हिम्मत सभी में होनी चाहिए और इसी हिम्मत के साथ, इसी सच्चाई के साथ आप अपने इस जंग को लड़ते रहिए। ज़रूर आपकी आवाज़ जो है वो योगी आदित्यनाथ जी तक भी पहुँचेगी और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो कानून है, जो शासन प्रशासन है, वो आपका साथ ज़रूर देगी। यही हमें उम्मीद है और यही आपको भी उम्मीद होगी। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार और फिर से मैं निवेदन करूँगी कि आकाश की जो बात है, आकाश की जो लड़ाई है, आकाश की जो आवाज़ है, उसको आप छोटे-छोटे रील्स के माध्यम से, फीचर के माध्यम से, फ़ेसबुक या जिस भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आप हैं, वहाँ पर इनकी आवाज़ को ज़रूर उठाइए ताकि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके और जिनको भगवान का रूप कहा जाता है धरती पे, उनका जो असली चेहरा है, वो भी सबके सामने आ जाए। हमारे दर्शकों का आभार, आपका भी आभार आकाश। देखते रहिए आशा अपना।